सबसे बड़ा चिकित्सक तो परमपिता परमेश्वर है और सबसे बड़ी दवाइयों की फैक्ट्रियाँ, दवाइयों की कंपनियाँ हमारी प्रकृति है और सबसे बड़ी दवाइयाँ हमारी वनौषधियों के रूप में हमारे समक्ष हैं और जिसको पहचाना सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरि ने, इसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने पहचाना, महर्षि वाग्भट ने पहचाना, महर्षि चरक ने पहचाना, महर्षि सुश्रुत ने पहचाना। महर्षि सुश्रुत तो सबसे बड़े शल्यक थे, उनसे बड़ा सर्जन कोई नहीं हो सकता। चाहे आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आधुनिक वैज्ञानिक कितना भी जोर लगा लें, लेकिन जो उनकी शल्य चिकित्सा करने की जो कला थी उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। महर्षि वाग्भट जी ने लिखा अष्टांग हृदयम, आधुनिक भाषा में जिसको अष्टांग संग्रहम भी कहा जाता है। इसमें ऐसी औषधियों का उल्लेख है जो हमारे रोगों से सीधे सीधे मेल खाती है। जैसे एक जड़ी बूटी संजीवनी जिसने लक्ष्मण जी को बचाया। आजकल हॉस्पिटलों में भी आईसीयू को लिख देते संजीवनी कक्ष, ऐसा कक्ष जहां संजीवनी दी जाती है, यानी यहाँ सीरियस पेशेंटों का इलाज किया जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। और आईसीयू कक्ष को संजीवनी कक्ष रखा, वास्तव में वो संजीवनी कक्ष है। आईसीयू तो आधुनिक भाषा है, आधुनिक नाम है, लेकिन वास्तव में वो संजीवनी कक्ष है। और मैं ऐसे डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने आईसीयू को संजीवनी कक्ष लिखा है। मनुष्य लोगों की समझ में आ रहा है कि संजीवनी में बहुत बड़ी ताकत थी। संजीवनी ने लक्ष्मण जी को बचाने के साथ साथ बहुत सारे रोगों को दूर किया। संजीवनी तेल के रूप में हमारे वैद्यगण तैयार करते रहे, संजीवनी तेल बनाते हैं, संजीवनी घृत बनाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो रोगों के नाम पर सीधा सीधा मेल खाती हैं और जिनको खाने मात्र से वह संबंधित रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं आजकल लोगों में गुर्दे में पथरी का होना, मूत्राशय में पथरी का होना, मूत्र नली में पथरी का होना, ये बड़ा लोगों को आजकल परेशान कर रहा है। इस तरह से बहुत से लोग पथरी को ऑपरेशन तक कर डालते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी वनौषधियाँ हैं जो मूत्राशय की पथरी के लिए रामबाण कार्य करके उसको समूल नष्ट कर देती हैं। एक औषधि है जो हमारी पथरी के रोग के नाम से एकदम सटीक मेल खाती है और उसका उपचार भी सटीक है, रामबाण है, अचूक औषधि है, जिसको कहते हैं, महर्षि जी ने अष्टांग हृदय में उसका उल्लेख किया है। पत्थर चट्टा, पत्थर जैसी चट्टान को भी तोड़ दे वह पत्थर चट्टा के नाम से हमारी वनौषधि है, जिसको पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। और गुर्दे की पथरी के लिए उसका सेवन कराते हैं, पथरी बिल्कुल समूल नष्ट हो जाती है। एक छोटा सा पौधा होता है पत्थर चट्टा, नर्सरी पर आराम से मिल जाता है, उसका लाइए, एक पत्ता प्रतिदिन खाइए सुबह खाली पेट, और पथरी की जो समस्या है, चाहे वो गुर्दे में हो, चाहे मूत्र नलिका में हो, चाहे मूत्राशय में हो, निश्चित रूप से पथरी निकल जाएगी आसानी से। बड़ी से बड़ी पथरी टूट जाती है पत्थर चट्टा के उपयोग से, या उसका काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं, पत्ता भी खा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी औषधियां हैं जो अचूक सिद्ध होती हैं। पपीते का जो कच्चा पपीता होता है उसके बीज लेकर के और उसमें काली मिर्च मिला के, कलौंजी मिला करके उसको चटनी बना करके उसकी गोलियां बनाइए, सुखा करके सुबह शाम खिलाइए, इससे भी पथरी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पथरी के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, निर्भरता करती है हम थोड़ा सा अपने ग्रंथ पढ़ें, इसको भी हम अपने घर में ग्रंथ का हिस्सा बना लें। जिस तरह से वेदों को हम पढ़ते हैं, गीता को हम पढ़ते हैं, रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, उस तरह से हम जो है महर्षि जी का अष्टांग हृदयम, जिसे अष्टांग संग्रहम के नाम से जाना जाता है, वो भी अपने घर में ग्रंथों का हिस्सा बना लें, ग्रंथों में उसको शामिल कर लें। महर्षि चरक जी की चरक संहिता पढ़ें, सुश्रुत संहिता हम पढ़ें, तो हमें उसके इलाज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, न महंगे इलाज के लिए रोना होने की आवश्यकता है।
क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है, आयुर्वेद कहता है कि वो सबसे महान विद्या है। महान विद्या क्यों है? देखिए आप एक महर्षि चरक का श्लोक, हिता हितम सुखम दुखम आयो तस्य हिता हितम मानच्च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः सह उच्यते। महर्षि चरक लेते हैं, जिस विद्या में हित और अहित का ज्ञान हो, जिसमें सुख और दुख का ज्ञान हो कि हमारा रोगी इस औषधि को लेने से सुख को प्राप्त हो रहा है कि दुख को प्राप्त हो रहा है, जो हम औषधि देने से मरीज का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। आयुत हिता हितम, इससे भी आगे चल करके देखिए कितनी महान बात लिखी महर्षि जी ने, जिसमें आयु के हित और अहित का भी ज्ञान हो। मानच्च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते, जो मनुष्यों के इस प्रकार के हित का ध्यान रखे, उस महान विद्या का नाम आयुर्वेद है। स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा के लिए एक श्लोक महर्षि जी ने लिखा, सम दोष समधातु समाकृष्ण बलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थम दीयते। वात पित्त कफ जिसके तीनों दोष समान रूप से कार्य कर रहे हैं, रस रक्त मेद मांस अस्थि मज्जा एवं शुक्र जिसकी सातों धातुओं समान रूप से कार्यरत हों। समाग्निशमल क्रिया, 13 अग्नियां, 7 धातु अग्नि, 1 कामाग्नि, 5 जठराग्नि, जिसकी 13 अग्नियां समान रूप से काम करें। मलमूत्र की क्रियाएं जिसको समान रूप से कार्य कर रही हो। इससे भी आगे कितना महत्वपूर्ण लिखा, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्म धीयते। वही पुरुष स्वस्थ है जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, आधुनिक संसाधनों में भी ऐसा कुछ नहीं। मनुष्य आईसीयू में भर्ती रहता है तो उसके मन को, आत्मा को प्रसन्न करना तो दूर, बेचारा आर्थिक तौर पर टूट जाता है, रोता है। वहाँ हो सकता है शारीरिक रूप से डॉक्टरों की मेहनत काम करती है, शारीरिक रूप से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन आत्मा इंद्रिय मन उसे कब स्वस्थ हो पाएंगे, कब उसके प्रसन्न हो पाएंगे, ये तो भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। मैंने बहुत सारे रोगियों के हित के लिए इस वीडियो को बनाया है, जिससे इसे लोग देखेंगे और लाभान्वित होंगे। आगे की वीडियो में फिर और आगे की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।